नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे टाइम ट्रैवल के जरिए जो हम प्रेडिक्शंस करते हैं उसके एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर पिछले महीने एक प्रेडिक्शन का वीडियो डाला था जिसमें हमने ये कहा था कि जनवरी के अंत तक भारत के हमारे देश के न्यूज़ चैनल्स में कौन सी खबर बड़ी खबर बनेगी। और उसमें हमने बताया था कि कहीं किसी पॉलिटिकल रैली में भगदड़ मच सकती है, किसी वीवीआईपी के साथ हादसा हो सकता है और कोई बड़े पॉलिटिकल लीडर की डेथ हो सकती है। और ये तीनों की तीनों प्रेडिक्शंस हमारी 100% सच साबित हुई है। और उसके बाद उसका भी हमने एक वीडियो डाला है यूट्यूब के ऊपर कि ये जो तीनों प्रेडिक्शंस हमारी सच साबित हुई। आज इस वीडियो में मैं एक नई प्रेडिक्शन समय यात्रा के जरिए जारी करने वाला हूं। जो समय यात्रा मैंने और मेरे बेटे देवांग दोनों ने हमने की अलग अलग समय पे, कि 1 फरवरी से लेके 10 फरवरी 2023 के दौरान, मतलब फरवरी महीने के पहले 10 दिन के दौरान कौन सी घटना हमारे देश की न्यूज चैनल में या अखबारों में बड़ी खबर बन सकती है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हम भविष्यवाणी करते हैं, मैं जैसे कि हर बार अपने वीडियो में ये कहता हूं कि हम कभी भी ये दावा नहीं करते कि देखिए हम कितने महान हैं, हमारे पास कोई ऐसी दिव्य शक्ति है। पर हमारा मकसद यही है इस वीडियो के माध्यम से लोगों के अंदर एक जागरूकता फैलाना, एक अवेयरनेस लाना कि हर इंसान के पास ऐसी क्षमता है, वो अपनी पांचों सेंसेस को ट्रांसपर्सनल लेवल पे, एक्स्ट्रा सेंसरी या हाइटन सेंसरी लेवल पे ले जाकर अपने जीवन के बारे में मार्गदर्शन भी प्राप्त कर सकता है। और ये बात मैं प्रासंगिक रूप से इसलिए आपको बता रहा हूं कि आजकल मीडिया में जो बहुत सारे खबर चलती है, हमारे देश के जो एक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री है, जो ऐसा दावा करते हैं कि उनके पास दिव्य शक्ति है और अपनी दिव्य शक्ति से उनके पास आने वाले लोगों के समस्याओं के बारे में वो अपने पर्चे पे पहले से लिख देते हैं। और उसको लेकर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति वालों ने कुछ चैलेंज किया है कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति नहीं होती है। हमारा कहना इस समय यात्रा के प्रेडिक्शन के जरिए यही है कि ऐसा नहीं है कि ऐसी कोई शक्ति नहीं होती है। ऐसी शक्ति होती है और ये शक्ति सब लोगों के पास हो सकती है। हर कोई इंसान इस शक्ति को विकसित कर सकता है। यही मकसद है हमारा इस वीडियो के माध्यम से आपको जागरूक करने का। आइए अब बात करते हैं कि कौन सी घटना 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी के दौरान बड़ी खबर बन सकती है। तो ये जो हम समय यात्रा करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं, जो लोग हमारे वीडियोस देखते हैं वो जानते हैं कि हम जो भी समय यात्रा के जरिए प्रेडिक्शन करते हैं, जब हम समय यात्रा करते हैं हमारी पांचों सेंसेस के जरिए फ्यूचर की घटना को परसीव करते हैं। तो जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, उसका एक स्केच बनाते हैं। तो उस स्केच के जरिए ही मैं आपको जो है समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर इस स्केच को लेते हैं और यहाँ पे इस स्केच को थोड़ा बड़ा करके आपको जो है मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, अगर आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे कोई ब्रिज जैसा कोई स्ट्रक्चर है, टूटा हुआ है। ओके, और ये क्या है, दरअसल में आगे अगर ये तीनों जो स्केच अलग अलग समय पे हमने किए, एक ही समय यात्रा के बारे में, एक ही घटना की जो जानकारी है उसको प्राप्त करने के लिए, तो इसके स्केच को अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये रेलवे ट्रैक जैसा है, रेलवे ट्रैक है और ये बोगी है और यहाँ पर मतलब कुल मिला ये टूट गया है। तो पहली बात तो ये है कि 1 से लेकर 10 फरवरी के दौरान हमारे देश में कहीं ट्रेन हादसा हो सकता है। अब जहां तक हमने जो परसीव किया, और स्पेशली मेरे बेटे देवांग ने जो परसीव किया, क्योंकि मेरे बेटा देवांग जो परसीव करता है उसकी डिटेलिंग बहुत ज्यादा माइक्रो लेवल पे, एकदम माइन्यूट लेवल पे प्रिसाइज होती है। तो उनके हिसाब से ये कोई ऐसा है कि चलती हुई ट्रेन जो है कुछ बोगियां अलग हो जाती है, उसकी वजह चाहे जो भी हो, दो बोगी के बीच में जो कपलिंग होता है उसकी टूटने की वजह से या कुछ वजह से, तो बोगी टूटने के मतलब अलग हो जाने की वजह से ट्रेन की बोगियां अलग हो जाती है और हो सकता है उसकी वजह से कोई ट्रेन हादसा हो सकता है। और जो मैंने अलग समय पे समय यात्रा करी थी उसका भी अगर आप देखें तो उसमें दो चीजें आई हैं। ट्रेन की ट्रैक तो है ही है, लेकिन 3 चीजें आई हैं। पहला है 1 से 10 फरवरी के दौरान कोई ट्रेन हादसा हो सकता है।
और जहां पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये ब्रिज जैसा है, ये क्रेन भी हो सकता है, क्रेन से जो बोगी को उठाया जाता है और रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है, इस तरह का। तात्पर्य ये है कि कोई ट्रेन हादसा छोटा या बड़ा 1 से 10 फरवरी के बीच में कहीं हो सकता है हमारे देश में। अगर हम आगे समय यात्रा करें ये पता करने के लिए कि ये हमारे देश में कौन से हिस्से में होगा, ये भी हम कोशिश करेंगे। हो सकता है आने वाले 1-2 दिन के अंदर एक वीडियो और भी जारी करें आपको ये बताने के लिए कि ये हादसा कहां पर हो सकता है, कौन से राज्य या कौन से शहर के आसपास हो सकता है, ये भी हम कोशिश करेंगे आपको बताने की। और दूसरा जो मैंने समय यात्रा की थी उसमें आया था कि हमारे देश में कहीं कोई तनाव, सांप्रदायिक तनाव जैसा, उसकी वजह से दंगे फैल सकते हैं। अब सवाल ये है कि आप सोच सकते हो कि यार हमारे देश में दंगे तो कहीं ना कहीं हर महीने कोई ना कोई हिस्से में चलते ही हैं किसी न किसी रूप में, पर ये जो है मैं इसलिए बोल रहा हूं कि शायद कोई पॉलिटिकल लीडर का कोई ऐसा बयान आ जाए जिसकी वजह से तनाव पैदा हो, सांप्रदायिक तनाव, उसकी वजह से बड़े लेवल पे दंगे हो, यहाँ तक कि स्थानिक प्रशासन को आपातकालीन बैठक बुलानी पड़े, उस लेवल का कोई दंगा या सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है। तीसरा एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं जो यहाँ पर इस स्केच में आप देख सकते हैं, जैसे ये एक ट्रक जैसा है, इसके अंदर कुछ पार्सल्स हैं। हमारे देश के किसी हिस्से में कहीं ट्रक में कोई संदिग्ध चीजें गैर कानूनी रूप से स्मगल की हुई, जैसे स्मगल होती है वैसी पकड़ी जाएगी। अब कोई ये कह सकता है हाँ हमारे देश में तो हर हफ्ते हर महीने कुछ न कुछ ऐसी संदिग्ध ड्रग्स हैं या ऐसी चीजें जो है प्रशासन जो है नार्कोटिक्स वाले ये सब पकड़ते ही हैं। पर यहाँ पर कैटेगोरिकली एक बात जो हमारे समय यात्रा में आई है वो ये है कि ये जो चीज होगी संदिग्ध, वो कोई फिशरी की ट्रक में होगी, यानी कि मछलियां जिस ट्रक में ले जाई जाती है, हो सकता है मछली के अंदर ही, मछली को, बड़ी मछली होती है उसको काट के अंदर कुछ चीज छुपाई हो, जैसे ड्रग्स हो गया और कोई भी चीज हो सकती है। ऐसी चीज की तस्करी या कोई बायोलॉजिकल पार्ट है, बायोलॉजिकल चीज है, उसकी तस्करी हो रही है, ऐसा बड़े लेवल पे जो है पुलिस अधिकारी इस तरह के कोई स्कैम को पकड़ेंगे कि बड़े लेवल पे कोई तस्करी हो रही है और ये जो तस्करी हो रही होगी, ड्रग्स हो सकता है या कोई भी चीज हो सकती है, उसकी तस्करी 99.9% फिशरी की ट्रक में, यानी कि जहां पर मछलियां ले जाई जा रही है उसमें होगी। यहाँ हो सकता है कि मछली के अंदर ही चीज छुपाई हो। ये इतना कैटेगरिकली हमारे समय यात्रा में आया है, तो ये आपसे मैं शेयर कर रहा हूं। 3 चीजें कंक्लूड करता हूं। पहला है 1 से 10 फरवरी 2023 के बीच में कहीं कोई ट्रेन से जुड़ी हुई घटना, ट्रेन हादसा, वजह क्या होगी? ट्रेन की बोगी का अलग हो जाना, चलती हुई ट्रेन की बोगी का अलग हो जाना। दूसरा है कि कोई सांप्रदायिक तनाव कहीं पैदा हो और उस लेवल का जहां पर आपातकालीन बैठक बुलानी पड़े, वजह होगी शायद कोई पॉलिटिकल लीडर का, किसी का ऐसा कोई बयान, और आजकल ऐसी बयानबाजी वैसे भी हो रही है जो मीडिया में खबरें चल रही हैं उसकी वजह से, तो उसकी वजह से सांप्रदायिक तनाव भी फैल सकता है। हालांकि मैं इसको इतनी तवज्जो नहीं देता क्योंकि कोई कहेगा इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो प्रिडिक्टेबल है, पर मैं आपसे, मेरा फर्ज बनता है आपसे ये शेयर करना क्योंकि हमारी समय यात्रा में ये बात आई है। इसलिए जो यूनिक बात है, जो कि अनप्रेडिक्टेबल आप कह सकते हो, वो ये है कि ट्रेन हादसा, और दूसरा ये है कि कोई चीज की तस्करी का पकड़ा जाना। और यूनिक बात यह है कि फिशरी के ट्रक में इस बात का होना। मैं आपको बता दूं कई साल पहले, शायद 2009 में, हमने एक ऐसा समय यात्रा के जरिए प्रेडिक्शन किया था और उसमें हमने बताया था कि आने वाले 1 हफ्ते के दौरान नॉर्थ इंडिया में जम्मू कश्मीर के किसी इलाके के पास गैस सिलेंडर के अंदर छुपाया हुआ कुछ आरडीएक्स वगैरह पकड़ा जाएगा। और हमने बोला था उसके ठीक 7 दिन के बाद मेंढर डिस्ट्रिक्ट के अंदर गैस सिलेंडर से भरे हुए एक टेम्पो में गैस सिलेंडर के अंदर छुपाया हुआ आरडीएक्स मिला था। इसके हमारे पास प्रूफ भी है। और ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये बात मैं आपसे इसलिए बता रहा हूं कि हम ऐसा कोई दावा नहीं करते कि देखिए हमारे पास कोई ऐसी दिव्य शक्ति है, पर हम ये कहना चाहते हैं कि ये क्षमता हर इंसान विकसित कर सकता है।
कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हो कि यदि आपके जीवन में कोई समस्या है तो आपको अपने जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए कहीं इधर उधर बाबाओं के पास, आध्यात्मिक गुरुओं के पास या किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। मेरा ये कहने का तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि बाबा या आध्यात्मिक गुरु जो लोग होते हैं वो गलत होते हैं। उनका आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन जहां तक आपकी जीवन की समस्याओं का सवाल है, परमात्मा स्वयं हर जीव का मार्गदर्शन करता है और उनका ये जो मार्गदर्शन है वो शब्दों की भाषा में नहीं है, फ्रीक्वेंसी की भाषा में होता है। आप अपने दिमाग को उस फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे ट्यून किया जाए वो सीख सकते हो। और जैसे हम समय यात्रा के जरिए फ्यूचर की घटना को भी परसीव करके प्रिडिक्ट करते हैं, वैसे ही आप अपने जीवन के बारे में एटलीस्ट आने वाली चुनौतियों का पहले से पता कर सकते हैं। जैसे आप अपने मोबाइल में कहीं जा रहे हैं तो जीपीएस ऑन करते हैं और जीपीएस आपके आगे रूट में, आपके जर्नी में कहीं कोई अगर अवरोध है, ट्रैफिक जाम है इत्यादि है, तो आपको लाल रंग की लाइन से हाईलाइट करके सूचित कर देता है। उतना ही नहीं, लेकिन कोई ऑल्टरनेट रूट भी अगर है, वैकल्पिक मार्ग है, तो उसका भी सुझाव देता है। और ऐसा ही हमारे जीवन के साथ भी मुमकिन है। परमात्मा ने हमें एक ऑलरेडी इनबिल्ट सिस्टम दिया है जिसको हम कह सकते हैं जीजीएस, गॉड्स गाइडेंस सिस्टम। और ये हमारे दिमाग से हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। इस गॉड्स गाइडेंस सिस्टम के जरिए हम अपने जीवन में क्या क्या आने वाले समय में चुनौतियां आने वाली है उसका पहले से पता लगा सकते हैं, उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। और जैसे मोबाइल जीपीएस में ऑल्टरनेट रूट, वैकल्पिक मार्ग का सुझाव करते हैं, वैसे ही हम अपने जीवन के अंदर आने वाली आपदाओं से बचने के लिए ऐसा क्या वैकल्पिक निर्णय ले सकते हैं, ये भी हम जान सकते हैं। मुझे यकीन है आप हमारे वीडियोस को पसंद करते हो, हमारे प्रेडिक्शंस को देखते हो। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, अगर आप हमको फॉलो करते हैं, आपको पता होगा कि हमारी हर प्रेडिक्शन 100% सच होती है। तो आप हमारा सहयोग दीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, लोगों के साथ शेयर भी करें। और हम ये वीडियोस जो होते हैं जहां हमें जरूरी लगता है, कंसर्न्ड अथॉरिटीज को भी हम शेयर करते हैं, ताकि यदि कोई ऐसी घटना हमारे देश में होने वाली है जिससे कहीं कोई बड़े पैमाने पे कोई नुकसान होने वाला है, तो उसको बचाया जा सके। धन्यवाद, शुक्रिया।